राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं बहुत ही दुखद घटना पे शूट कर रही हूँ। पता है क्यों गाइस? क्योंकि मेरे पसंदीदा जो हैं यूट्यूबर, उनकी 19 दिसंबर को मौत हो गई। जी हाँ गाइस, विवेक की मौत। तो इनकी कहानी मैं आज सुनाऊंगी आप लोग को। आप लोग गौर से जरूर सुनिएगा। तो इस कहानी में थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा समझो एवरीथिंग, एवरी फीलिंग इन दिस स्टोरी। तो आज उन्हीं की कहानी मैं लेके आई हूँ, सृजना और विवेक, दो व्यक्ति की कहानी, जो कि आप लोग भी देखते ही होंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। तो सृजना और विवेक की शॉर्ट वीडियो बहुत वायरल होती थी, रील भी बहुत वायरल होती थी। तो मैं भी उनकी उनको पसंद करती थी, मैं भी उनकी बहुत सारी रील देखती थी, उनकी शॉर्ट्स वीडियो देखा करती थी। तो जब मुझे ऐसा पता चला कि विवेक की मौत हो गई, तो मुझे तो समझो ऐसा मेरा दिल दहल गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ही उनकी कहानी ज़रूर सुनाऊँ, अपने माध्यम से, अपने तरीके से। तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा गाइस। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं शुरू करती हूँ। तो विवेक और सृजना दोनों स्टूडेंट थे, यानी कि दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। तो उन दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, तो होता है ना कि ऐसे अगर आप होमवर्क बना के नहीं जाओ, चाहे आपकी जो क्लासमेट होंगी वो होमवर्क बना के जाए, तो वो कभी दे देंगी, चाहे आपको मदद हो जाती है फेयर करने में वगैरह वगैरह। तो उसी से उन लोगों की दोस्ती हो गई। तो दोनों जो थे वो जापान के थे। ठीक है गाइस, दोनों जापान के थे और जापान में एक ही स्कूल में दोनों स्टडी किया करते थे। तो दोनों जब स्टडी किए, फिर कॉलेज पे गए, कॉलेज तक उन लोगों का ऐसे ही रिलेशनशिप चलते रहा। तो 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उन लोगों ने सोचा कि शादी कर लें, तो उन लोगों ने फिर शादी किया। 6 साल बाद गाइस, समझ सकते हो, 6 साल तक उन लोगों ने रिलेशनशिप में रहा। फिर रिलेशनशिप रहने के बाद उन लोगों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद जब विवेक ने सोचा कि वो अमेरिका जाकर के पीएचडी का डिग्री हासिल करे, तो सृजना और विवेक शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए जापान से। तो जापान के बाद अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में वो लोग जा करके, उस समय जब वो लोग अमेरिका में गए, तो उस समय शॉर्ट वीडियो, व्लॉग वगैरह वगैरह की बहुत ट्रेंडिंग हो गई थी उस समय। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी रील शूट करें, शॉर्ट शूट करें वगैरह वगैरह। तो उन लोगों ने भी पूरे प्लेटफॉर्म, यानी कि पूरे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, दोनों पे रील शूट किया। तो वो लोग भी रील शूट किया करते थे और पीएचडी भी साथ में किया करते थे। तो विवेक को एक दिन उसके ब्रेन में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण वो डॉक्टर के पास गए। तो उनका ब्रेन एमआरआई हुआ, सिटी स्कैन जो बोलते होंगे आप लोग। तो उसमें निकला कि 4 स्टेज का कैंसर था उनके ब्रेन में। तो गाइस, एक तो कैंसर होना सबसे बुरी बात है, और उसके बाद आपको 4 स्टेज का हो जाना, एंड देन फिर आपके ब्रेन में खतरा, महा खतरा, भयानक खतरा। समझ सकते हो गाइस? तो विवेक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो उनके ब्रेन में 4 स्टेज का कैंसर था। तो फिर इसके साथ सृजना भी सुनी कि उनके हस्बैंड विवेक को 4 स्टेज का कैंसर है। तो फिर उन लोगों ने अमेरिका में ही इनका इलाज करवाया विवेक का। धीरे धीरे करके उनको डॉक्टर ने कहा कि आपके पति, यानी कि विवेक को, सृजना को कहा डॉक्टर ने कि आपके पति के पास बहुत कम टाइम है कि वो अपना उनका ख्याल अच्छे से रखे, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते हैं। सृजना ने हद पार कर दिया, इतना प्यार करती थी विवेक से, उनका उनका इतना ख्याल रखती थी। वो खाना खिलाना, उनको नहलाना पिलाना, दवाई देना, सब कुछ एकदम उनका अच्छे से ख्याल रखना। तो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे करके समय बीतते गया, तो वो ज्यादा बीमार रहने लगी। फिर भी सृजना जो थी, वो बहुत ज़्यादा विवेक का ख्याल रखती थी। जब वो उनका जब बाल झड़ने, कैंसर में ऐसा होता है कि आपको जब कीमो चढ़ता है, तो कीमो में आपके बाल उड़ने लगेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंडीशन आती हैं। तो विवेक के साथ भी ऐसी कंडीशन आने लगी, उनके बाल झड़ने लगे। तो उनके लिए वो लड़की, सृजना जो है, वो क्या की, जो देखिए उनके हस्बैंड का बाल झड़ रहा है, कट रहा है, तो उनको, उनके लिए उनके खुशी के लिए वो बोली क्या मैं भी अपना बाल कटवा लेती हूँ। तो उन्होंने भी अपने बाल कटवा लिए गाइस। इतना प्यार जो अपने पति के लिए, वो अपना बाल भी कटवा ली। एंड देन फिर बाल कटवाया। फिर जब कीमोथेरेपी होता है, तो बहुत पेशेंट नहीं जाना चाहते हैं, मुझे नहीं जाना है। फिर भी सृजना कितना प्यार से समझा करके विवेक को कीमोथेरेपी के लिए भेजती थी।
फिर कीमोथेरेपी हो जाता था, फिर बाल झड़ना, फिर दवाई खाने में नाटक करते थे तो उनको अच्छे से खिलाती थी। एंड मैं ना उनका फुल शॉर्ट, फुल रील, फुल वीडियो मतलब बोलो ना हर एक चीज़ उनका देखती थी। जब-जब आ जाता था, होता है ना ट्रेंडिंग हो जाता है किसी चीज़ों का, तो वो कभी-कभी मेरे पेज पे आ जाता था, यूट्यूब के पेज पे चाहे इंस्टा के पेज पे, तो मैं फुल वीडियो देखती थी, ऐसे स्किप नहीं करती थी मैं कभी भी। मुझे मतलब मैं उनको जानने लगी थी कि मतलब इनको इनके मैं ऐसा जानती थी पहले देखी तो, मुझे ऐसा लगा क्या जो उनको मतलब तो मैं सोचती थी कि उनको छोटा-मोटा बीमारी है, लेकिन जब मैंने मतलब 19 तारीख को जब मैं सुनी कि विवेक की मौत हो गई, तो मुझे तो मतलब लगता है ना ऐसे सदमा टाइप का लग जाता है। मुझे भी मतलब वैसे ही एकदम मैं सोच में डूब गई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं तो इधर तक उनकी वीडियोज़ देखती थी, उन पे लाइक करती थी, तो उनकी एक और वीडियो आई थी मतलब वो जब उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, विवेक को सृजना तो कुछ कानों में कह रहे थे, वो वीडियो भी मतलब हद हो गई। कोई मतलब किसी को समझते-समझते पूरी लाइफ बीत जाती है और जो सृजना है उनके आखिरी वक़्त तक, विवेक के आखिरी वक़्त तक उनके साथ रही, उनके मरने के बाद तक भी उनके साथ रही। तो मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ गाइज़। क्योंकि ऐसा प्यार कम ही देखने के लिए मिलता है पूरी दुनिया में। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, अगर वो जानती अगर अगर वो गलत होती तो हो सकता था उनको छोड़ के भी चली जाती, उनके साथ नहीं रहती, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो कभी साथ उनका नहीं छोड़ी, उनके हर एक दुःख में वो सुख बनकर आई। हले मतलब उनको अगर खाना खिलाना होता था, पानी पिलाना, कुछ भी अगर चीज़ होता था, चाहे कीमोथेरेपी हो, हर एक चीज़ उनके मतलब वीडियो के माध्यम से मैं देखा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था हर एक चीज़ में उनके प्यार है। तो मुझे तो बहुत प्यारी लगती थी। तो अभी भी ऐसा लोगों को लगता है कि मतलब सृजना और विवेक की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं गाइस, ऐसे-ऐसे कपल मतलब होता है ना हमेशा के लिए एकदम मतलब अमर हो जाते हैं, एकदम अमर, वही अमर हो गए। मुझे तो मतलब एकदम मैं जब सुनी ना ऐसा स्टोरी तो मुझे एकदम शॉक टाइप का लगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट कोई नहीं, कोई भी इंसान यहाँ पर जीने के लिए नहीं आया है गाइस। सबको एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन इनको तो एकदम हैट्स ऑफ करना चाहिए कि उनके हर एक मतलब कंडीशन में, उनके दुःख में, सुख में मतलब हर एक चीज़ में सृजना एकदम मतलब होता है ना कि आयरन मैन की तरह खड़ी रही, हर एक उनके दुःख में मतलब उनकी सुख बनकर खड़ी रही, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी उन दोनों की स्टोरी। और फिर जब क्या हुआ, उनके साथ रही तो उनको मतलब उतने अच्छे से जब उसको हर एक चीज़ में मदद करती थी, खाने में, पीने में, उनका हर एक चीज़ का ख़्याल रखती थी। और जब धीरे-धीरे करके उनकी कंडीशन और बिगड़ती गई, तो अभी 19 दिसंबर 19 दिसंबर को उनकी मौत हो गई गाइस। तो खैर उनको मैं दिल से मतलब प्यार देती हूँ सृजना और विवेक को, वो जहाँ भी रहे, खुश रहे, अच्छे रहे और मतलब सारी खुशियाँ मिले उनको, चाहे वो जहाँ भी रहे दोनों। तो यही कहानी था उन दोनों सृजना और विवेक यूट्यूबर की दोनों की कहानी थी यही। तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत मतलब प्यारी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। जैसे ज़िंदगी को सजाया जाता है वही चीज़ है, मतलब ज़िंदगी को सजाकर अगर दुःख है तो उसको भी अच्छे से जी करके देखिए। सृजना ने क्या किया, उनके तो ज़िंदगी में बहुत सारा दुःख था, लेकिन सृजना ने उनको मतलब अच्छे से हैंडल किया, उसको अच्छे से प्यार से उसको हर एक तरीके को प्यार से करती थी, चाहे उनको खाना खिलाना होता था, चाहे कीमोथेरेपी वगैरह-वगैरह बहुत चीज़ों को। तो बहुत प्यार से रहती थी वो दोनों, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोग को। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा गाइस। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और सृजना और विवेक की कहानी कैसा लगा कमेंट में कह के ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।